हेलो दोस्तों, मैं आज के वीडियो में कक्षा 9th गणित के पाठ 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो इसका आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। जबकि नंबर 1 पे दिया हुआ x = 0 और दूसरा दिया हुआ x = -1। ठीक, क्या लिखेंगे, माना कि x = 5x - 4x² + 3। ठीक, अब पहला प्रश्न क्या कह रहा है, x बराबर 0, यानी x जो है वहां पे हमें 0 को मान रख देना है, x बराबर 0। ठीक, तो देखिए इसमें जो है p की जगह 0 रख दीजिए, 5x की जगह 0 - 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक, अब यहाँ देखिए 5 में 0 से गुना होगा 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है और इसमें 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 प्लस, यानी P0 जो हमारा है वो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है x बराबर -1, यानी सेकंड क्वेश्चन में x बराबर -1 जो है वो लेना है। तो e -1 = 5, यहाँ पर 5x है तो यानी 5 गुने -1 माइनस ये वाला और ये 4 और x² है यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक, 5 में -1 से गुना करेंगे -5 हो जाएगा, यहाँ -1 का स्क्वायर यानी 1 और 4 में गुना हुआ तो -4 प्लस के 3। ठीक है, अब देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, यानी 5 और 4 9 हो गया, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा और प्लस के 3। अब इसे 9 यानी कि 9 में से 3 -9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, यानी ये जो हमारा निकल के आगे क्या आ गया, P-1। ठीक, अब हम इसके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, जो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करिए। ठीक, पहला जो दिया हुआ बहुपद वो क्या है, Py बराबर y का स्क्वायर -y प्लस 1 है। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या याद करना जी, हमें यहाँ पे याद करना है P0, यानी यहाँ पे 0 रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, y का मान 0, इसका स्क्वायर -y की जगह फिर 0 प्लस के 1, यानी 0 - 0 प्लस 1। ठीक, यानी ये आ गया 1, P0 जो आगे क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, P0 हमारा 1 निकल कर आ गया है। अब यहाँ पे अगला जो है वो हम P1 निकालेंगे, तो यहाँ पे हम P1 रख देते हैं, यानी 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 1 प्लस 1, तो ये घट गया तो 0 हो गया, यह बचा 1, यानी कि P1 बराबर जो निकल के आया हमारा वो क्या आ गया, 1। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए P1 बराबर 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, ये वाला 1 ऐसे ही आ गया और ये वाला 1, तो प्लस और माइनस हो गया माइनस, यानी ये हो गया 0 और ये बचा 1, यानी P1 बराबर आ गया 1। अब हम P2 निकालेंगे।
तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, ठीक, और माइनस पाई है तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ आ गया ये वाला 1, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2 और 1 ये वाला, यानी कितना हो गया 3, ठीक है। यानी P2 बराबर क्या आ गया जी, P2 बराबर क्या आ गया, P2 बराबर आ गया 3, यानी P1 जो है वो कितना आ गया 1 और P0 1, P1 1 और P2 3 आ चुका है। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब। यहाँ पे हम P t की जगह रखेंगे 0 पहले में, क्योंकि P0 निकालना है, तो 2 प्लस टी की जगह 0 प्लस 2 टी की जगह 0 स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, ठीक। तो यहाँ 2 हो गया और ये 0, ये भी 0 और ये माइनस के 0, यानी सब 0 है, यहाँ पे केवल 2 है, यानी P0 जो निकल के आ गया वो क्या आ गया जी, वो आ गया आपका P0 निकल के 0, ठीक। अगला क्या करना है, P1 निकालना है, तो रख दीजिए 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ठीक। तो यहाँ देखिए 2 हो गया, ये वाला 1 और 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 से फिर उसमें मल्टीप्लाई हुआ यानी कि 2, यहाँ 1 का क्यू यानी कि 1 ही होगा, क्योंकि 1 को 3 बार लिख के गुना करिए 4 बार, सब में 1 ही आना है, ठीक। तो अब ये देखिए, ये माइनस का और ये प्लस का तो कट गया, खत्म हो गया, घट गया, 2 और 2 बचा, यानी ये हो गया 4, यानी P1 जो हमारा निकल के आ गया वो कितना आ गया जी, वो निकल के आ गया हमारा 4। अगला देखिए, अब हमें P2 निकालना है। P2 निकालना है तो क्या करना है, T की जगह 2 रख देना, यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 2 और 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, जो देखिए यहाँ पे 2 प्लस 2, अब 2 का स्क्वायर है तो क्या हो गया, 2 दूनी 4 और फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ यानी ये हो गया 8, ठीक। अब माइनस 2 का क्यू है, यानी कि 2 को 3 बार लिख कर आपस में मल्टीप्लाई करना, तो क्या होगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी ये भी हो गया माइनस के 8। हम देखें तो ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, तो ये दोनों घट गए तो 0, अब ये 2 और 2 बचा, यानी ये हो गया 4, यानी जो P2 निकल के आ गया है वो हमारा क्या आ गया, P2 निकल के हमारा 4 आ गया है, ठीक। भाई देखिए 8 प्लस का और 8 माइनस का, तो 0 हो गया। अब यहाँ पे 2 ये वाला बचा, 2 ये वाला बचा, तो 2 और 2 को ऐड किए तो कितना हो गया, 4 आ गया, यानी P2 जो है वो कितना आ गया, 4 आ गया है। अब देखते हैं अगला खंड इसका। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट कह रहा है Px बराबर x की पावर 3। तो चलिए हम पहले P0 निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, x की जगह 0 यानी कि 0 का क्यूब, यानी P0 जो हमारा निकल के आ गया वो कितना आ गया जी, 0, यानी P0 जो हमारा निकल के आ गया वो आ गया 0। अब इसका P1 निकालिए, यानी कि 1 की पावर 3, तो 1 को 3 बार लिख के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा 1 ही, यानी हमारा P1 जो निकल के आ गया वो कितना आ गया जी, 1 आ गया। चलिए अब आइए P2 पे, तो P2 कितना हो जाएगा भाई, 2 की पावर 3, यानी कि 2 को जब 3 बार लिख के गुना करेंगे तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी यहाँ P2 निकल के आ गया 8, ठीक। अब देखिए इसका फोर्थ भाग जो है वो देख लेते हैं। ये है Px बराबर ax माइनस 1 और x प्लस 1। तो यहाँ पे हम सबसे पहले P0 निकालते हैं, तो x की जगह आ गया 0 माइनस 1, यहाँ पे 0 प्लस 1, यानी यहाँ बचा माइनस के 1 और यहाँ बचा प्लस का 1, इनका आपस में गुना होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के 1,
ठीक, यानी P0 जो हमारा निकल के आया वो क्या आ गया जी, यहाँ पे -1। अब हम P1 निकालते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 - 1, क्योंकि यहाँ x - 1 है तो x - 1 हो गया, और x की जगह फिर 1 और फिर प्लस। देखो 1 में से 1 गया तो 0, और 1 और 1 का गुना जुड़ा तो हो गया 2। इन दोनों को जब हम गुना करेंगे 0 और 2 का तो कितना आएगा 0, यानी P1 जो हमारा निकल के आ गया वो कितना आ गया है 0। ठीक, अब जो निकालना है वो P2 निकालना है। तो क्या हो गया 2 - 1, यानी x की जगह हमने 2 रख दिया -1। अब x की जगह हम 2 रख देंगे और फिर +1, तो 2 में से बन गया 1, 2 और +3। ठीक, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, है नहीं भाई। 1 और 3 का मल्टीप्लाई 3 आ गया, यानी कि यहाँ जो P2 हमारा निकल के आ गया वो कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, अब हम इसका जो आगे का प्रश्न है उसे देखेंगे। अब हम इसके प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं, क्या कह रहा है। ठीक, आइए। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। पहला जो दिया हुआ है Px बराबर 3x + 1, जहां x बराबर 1/3 जो है इसके शून्यक बताया गया है। तो देखिए x बराबर 1/3 जो है हम इसमें रखने पर, यानी p की जगह x की जगह 1/3 इसमें हमने रख दिया जी। अब यहाँ के देखिए 3 और x की जगह हमने 1/3 रखा प्लस के 1, 3 से 3 कट गया, यानी 1 + 1, यानी ये कितना हो गया 2 हो गया, यानी P/1/3 जो हमारा निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया जी वो आ गया हमारा 2। जबकि हम अगर बात करें तो शून्य अगर है तो ये कितना आना चाहिए था 0। ठीक, तो हमने थोड़ा लिखने में गलती कर दिया है। ये प्रश्न जो है यहाँ पे माइनस का है, ये कितना हो गया, ये भी हो गया माइनस, ये भी माइनस होगा, यानी ये भी माइनस होगा। यहाँ माइनस का 1 बचा और माइनस प्लस के 1 बचा, यानी ये जो आ गया उत्तर हमारा 0। यानी जब 0 आ गया तो ये क्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ P1/3 जो है बराबर 0 है ना जी। अतः x बराबर 1/3 जो है वो Px 3x + 1, यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं है, दोबारा देखिए 3x + 1 का शून्यक है। अगर 0 आ जाए तो शून्यक है, और 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं है। ठीक, अब देखिए इसका सेकंड प्रश्न जो है वो क्या है, वो है Px बराबर 5x - 5। ठीक, जबकि x बराबर है 4/5। ठीक, तो यहाँ x बराबर 4/5 रखने पर क्या होगा, तो P 4/5 हो गया बराबर 5, x की जगह रखिए 4/5 माइनस के पाई, 5 से 5 कट गया, यानी 4 - पाई बचा, 0 नहीं आया। 0 क्या है, यहाँ पे 0 जो है वो नहीं आया। तो 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे जी भाई, यहाँ पे P 4/5 रखने पर जो है वो क्या आया, 0 नहीं आया है। अब 0 नहीं आया है तो हम इसे कह देंगे कि शून्य नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ P 4/5 बराबर
जीरो नहीं है नहीं। अतः x बराबर 4/5 px 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है। अगर जीरो आता तो शून्यक था, जीरो नहीं आया तो शून्यक नहीं है। तो इसका थर्ड प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। थर्ड भाग कह रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहां पर x बराबर 1 और माइनस 1 दिया हुआ है, तो बताना है कि शून्यक है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले जो है x बराबर हम 1 रख लेंगे, ठीक, यानी p इक्वल टू 1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 1, यानी ये हो गया 0, यानी p1 बराबर 0, यानी 0 जो है इसका क्या है, शून्यक है। ठीक, चलिए इधर देख लीजिए हम यहाँ पे x बराबर माइनस 1 रखने पर क्या हो जाएगा, तो p माइनस 1 बराबर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, माइनस 1, यानी 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, यानी ये हो गया 0, यानी p माइनस 1 बराबर 0। हम यहाँ देखें तो दोनों के मान रखने पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है नहीं। तो हम जो है वो लिख सकते हैं कि देखिए p1 बराबर 0 है और p माइनस 1 बराबर भी 0 है, यानी जो x बराबर 1 और माइनस 1, px बराबर x स्क्वायर माइनस 1 का क्या है जी, शून्यक है यहाँ पे है। ठीक, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, जबकि एक्स बराबर माइनस 1 और 2 है। ठीक, यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स बराबर माइनस 1 रखने पर क्या होगा, देखिए तो p इक्वल टू माइनस 1, यानी कि एक यहाँ 1 से x की जगह माइनस 1 प्लस 1, फिर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के और माइनस के 2। तो यहाँ देखिए माइनस 1 और प्लस का 1 है, यानी 0 हो गया ये है नहीं, और ये हो गया माइनस के 3। ये आपस में जब गुना होगा 0 और माइनस 3 का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक, अब हम इधर की बात कर रहे हैं हम, अब जो है x बराबर 2 रखने पर, तो p बराबर 2 रख दीजिए, यानी x प्लस 2 x प्लस 1 और x की जगह क्या रखना है जी, 2 रखना है, तो 2 रख दिया हमने, और यहाँ पे 2 माइनस 2 कर देंगे। देखिए 2 और 1 कितना हो गया, 3, 2 में से 2 घटा दिया गया तो कितना आ गया, 0, यानी 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो गया, यानी p2 जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। जब यहाँ पे p माइनस 1 बराबर हो रहा है 0 और p2 बराबर भी हो रहा है 0, अतः जो है वो x बराबर माइनस 1 और 2, px बराबर x प्लस 1 और x प्लस 2 का क्या है, शून्यक है। क्या है, जो भाई देखिए यहाँ p माइनस 1 बराबर 0 हो गया और p2 बराबर भी 0 हो गया, अतः x बराबर माइनस के 1 और 2 जो है वो px बराबर x प्लस 1 और x प्लस 2 जो दोनों आपस में गुणा में है उसका शून्यक है। अब इसका अगला पार्ट देखिए, px बराबर क्या है, x का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह यहाँ जो है x बराबर 0 रखने पर
क्या है, जीरो रखने पर क्या हो जाएगा, पी जीरो बराबर जीरो का स्क्वायर। ठीक, यानी जीरो का स्क्वायर क्या हो गया, जीरो, यानी पी जीरो बराबर क्या आ गया, जीरो, है नी। यहाँ लिख देंगे पी जीरो बराबर जीरो, अतः एक्स बराबर जीरो जो है वो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का क्या है जी, शून्यक है। ठीक, छठा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, छठा भाग इसका। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, जबकि एक्स बराबर है एम प्लस एल। एक्स बराबर क्या है जी, एम और एल है, तो इसका शून्यक है या नहीं। तो ये जो है इसके आगे माइनस भी लगा हुआ है, यानी एक्स बराबर हम क्या लिख देंगे, एक्स बराबर हम लेंगे यहाँ पे माइनस के एम अपॉन एल रखने पर, तो क्या हो जाएगा जी, रखिए P माइनस के एम अपॉन एल। ठीक, अब यहाँ पे एल लीजिए, गुना में लिखिए एम माइनस के एल प्लस एम। तो देखिए एल से एल कट गया, यहाँ क्या बचा, माइनस का एम प्लस का एम, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, जीरो। तो एम जो हो गया माइनस के एम प्लस के एम, यानी कि जीरो हो गया, यानी कि P माइनस एम अपॉन एल बराबर आ गया जीरो। यहाँ लिख देंगे P माइनस के एम अपॉन एल बराबर जीरो, अतः x बराबर माइनस के एम अपॉन एल, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम का शून्यक है। क्या है, शून्यक है। ठीक, इसका अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अब हम प्रश्न संख्या इसका जो है वो सातवां भाग देखेंगे। क्या कह रहा पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस के 3, जहाँ x का मान जो रखना है वो माइनस के 1 अंडर रूट 3 और 1 बटा अंडर रूट 3 और दूसरा जो है 2 अंडर रूट 3। तो पहले जो है वो हम x बराबर माइनस के 1 अंडर रूट 3 रखते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा p माइनस 1 अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा जी, यहाँ देखिए तो 3, इसका जो हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 3, ये माइनस है ना, यहाँ माइनस का इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब माइनस के 1, तो 3 ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 में 3 जो है यहाँ पे बाहर आके 3 हो जाएगा माइनस 1, तो ये 3 से 3 कट गया, यानी 1 माइनस क्या बचा 1, यानी ये क्या हो गया 0, यानी p माइनस 1 अंडर रूट 3 बराबर आ गया 0। अब इधर देखिए x बराबर 2 अंडर रूट 3 रखने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा p 2 अंडर रूट 3 है। ठीक, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई 3 और गुने में 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस का 1। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे 3 गुने 2 का 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये हो गया 3 माइनस 1, 3 से 3 कट गया, यानी 4 माइनस 1 बच गया, है नी, यानी कि ये आ गया 3 आपका, यानी p बराबर 2 अंडर रूट 3 बराबर 0 नहीं है। तो क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे p इसके 1 बटे रूट 3 बराबर 0, अतः x बराबर 1 बटे अंडर रूट 3 पर पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक है। लेकिन x बराबर 1 बटे अंडर रूट 3 पर शून्यक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ p 2 अंडर रूट 3 बराबर नहीं है 0, क्योंकि यहाँ अंडर रूट 3 है, 0 नहीं ना है, अतः जो है यहाँ पे x बराबर 2 बटे अंडर रूट 3 पर पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक जो है
वो नहीं है। ठीक, अब इसका आखिरी भाग है उसे देख लेते। तो इस देखिए लिखा हुआ है 8 बार जो है पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 यानी x बराबर 1/2। यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं, x बराबर 1/2 जो है वो रखने पर क्या हो जाएगा, तो p माइनस p 1/2 बराबर यहाँ पे x की जगह 2 रख दीजिए प्लस 1, 2 से 2 कट गए यानी 1 प्लस 1 बचा, ये आ गया 2, यानी p 1/2 बराबर क्या आ गया, 2 आ गया है नहीं, यानी p 1/2 बराबर 0 नहीं है नहीं, 0 नहीं है। अतः x बराबर 1/2 पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 का शून्यक नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है 8वां भाग भी इसका हो गया। अब इसका जो शेष भाग बचा हुआ प्रश्न रह गया वो अगले भाग में आएगा। जब तक आप हमारे YouTube के आप वीडियो देखते रहें, अगर आप हमारी इस वीडियो से आप कुछ सीखे हों, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और इसे शेयर करिए। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहें।